मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी, मौशी सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खत्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मालूमात पर सदर ममलिकत को आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर सदर को इत्मीनान में लिया। मौशी और तवानाई चैलेंजेस से निमटने के लिए जाम हिकमत अमली अपनाने का फैसला। कौमी सतह पर हम आहंगी को फ़रोग देने, अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल और अहम शख्सियात ने शिरकत की। कल बहुत अफसोसनाक एक डेवलपमेंट जिनीवा में हुई। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। ये जुल्फी बुखारी साहब मिल रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूं। ये सारी साजिश जो की जा रही है, जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, वकार दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आप उसी मुल्क के खिलाफ कि ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और पाकिस्तान आपकी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। फैसल जावेद जैसे लोग जो पाकिस्तान की सेनेट से तनख्वाह लेते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से वो पलते हैं, कमेटियों में जाके पैसे खाते हैं, उनको तो कम से कम शर्म करनी चाहिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा खा के ही जो है वो मुल्क के खिलाफ साजिश ना करे। पीटीआई मुल्क दुश्मनी में आखिरी हद तक पहुंच गई। पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई के बेटे और जुल्फी बुखारी लंदन में मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये आरिफ अजेकिया से मिलते हैं, लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। बदकिस्मती से पीटीआई का टोला समझता है उनका लीडर पाकिस्तान से मुकद्दम है। सियासी मुखालफत में पाकिस्तान की तस्दीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद जैसे लोग सेनेट से तनख्वाह लेकर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। नन भावच की लड़ाई में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अगर बेटे ने अपने बाप के बारे में इतने फिक्रमंद हैं तो GSP+ स्टेटस की मनसूखी के लिए लॉबिंग करने की बजाय अपनी मेहनत और अज़्म का मुजाहिरा करें। उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी कहती हैं पीटीआई भारतीय और इसराइली लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चला रही है। पीटीआई की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बानी पीटीआई के बाद उनके बेटे भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे। कौमी मैशत को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अब गैर मुल्की ऐवानों का रुख कर लिया। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। कासिम खान ने पाकिस्तान की GSP+ हैसियत ख़त्म करवाने की शर्मनाक मुहिम शुरू कर दी। ये इकदाम महज इत्तफाक नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ एक सोची समझी जंग है, जिसका मकसद मुल्क के तिजारती मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाकर मौशी पहिया जाम करना है। पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स इस मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे की पुष्पनाही कर रहे हैं। तहरीके इंतशार ने हमेशा मुल्क के मफाद के खिलाफ काम किया। पीटीआई पहले भी तहरीकें चलाने के नाकाम ऐलानात करती रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं तहरीक इंसाफ का सियासी ट्रैक मुल्क दुश्मनी और फितना फसाद है। बानी पीटीआई की सजाएं अदालतों ने दी हैं, वहीं रजू करें। पीटीआई के सेनेटर मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाहिल। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाहिल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ईरान ने सुबह से अब तक इसराइल पर 6 मिसाइल और ड्रोन दागे। हमले शुमाली, जनूबी, वस्ती और हैफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने हैफा और मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। सिहूनी फौज का कहना है जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में गोलानी ब्रिगेड का एक एहलकार हलाक हो गया।
ईरान अस्करी तौर पर तबाह हो चुका है। ईरान क़यादत संजीदा हो जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरानी मुज़ाकरात का रजीब और मुख्तलिफ हैं। ईरानी वफ्द पसे पर्दा मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। ईरान अवामी सतह पर कहता है कि वो तजवीज़ देख रहा है। ये सरासर गलत है। नेटो ममालिक ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, ईरानी क़यादत डील के लिए बेताब लेकिन बोलने से डरती है। ये लोग मुज़ाकरात का कहेंगे तो अपने अवाम के हाथों मरेंगे। ईरानी क़यादत को हमारे हाथों मरने का भी डर है। फेक न्यूज़ देखेंगे तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास आराग़ची की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ साल्सों के ज़रिए पैगामात भेज रही है। साल्सों के ज़रिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गया है। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के हममनसब दातू सिरी अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया और उम्मत के इत्तेहाद और तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में सालसी की कोशिशों की हिमायत के मजबूत पैगाम पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जांग ज़ेडवेंग की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनाकात पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अर्दनी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग समेत इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन अमान के लिए कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ेदान से भी राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर पाकिस्तान और तुर्किया में मुशावरत हुई। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदुराबी की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद के साथ मौजूदा हालात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर के साथ भी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन पार्टनरशिप के तहत बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का लोहा मनवाया है। और दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने हर सतह पे अपना भरपूर किरदार अदा किया है। वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में एक बहुत मौसर और एक बहुत रेलेवेंट आवाज़ बनकर सामने आया है और पाकिस्तान की हकीकत को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती की हालिया सूरत हाल में कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौसर किरदार की तारीफ कर रही है। खित्ते में पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान की तारीफों से भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। अब तो भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार पर सवालात उठा रहा है। पाकिस्तान का हालिया सिफारती किरदार तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। पीटीआई के किसी भी अकाउंट से इसराइल के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का अपने सिफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल। जयशंकर ने गुज़श्ता रोज़ एक इजलास के दौरान इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल किया। जयशंकर ने सिफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, जो दरअसल भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है।
जयशंकर की बाजारी गुफ्तगू इस हकीकत का अक्स है कि नई दिल्ली को अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है, जहां पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र एक काबिल इत्तेमाद सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अपना घर हर शहरी का हक, आसान शराइत पर कर्जों की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, हुकाम को तामीरात और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली मुरतब करके अमल दरामद करने की हिदायत की। कहा, स्टेक होल्डर्स सूबाई हुकूमतों को हिकमत अमली की तश्कील में शामिल करें। भरपूर इस्तिफादा के लिए सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड फेज 2 शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से छोटे काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। महकमे ज़राअत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड फेज 2 मनसूबा मुतारिफ करवा दिया। सूबे के छोटे काश्तकारों को माली सहूलतें फराहम और ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा। किसान कार्ड फेज 2 की मजमूई लागत 9 अरब 99 करोड़ 24 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 5405 पॉइंट से कमी, इंडेक्स 1,52,907 की सतह पर बंद हुआ। उधर सोना 11,000 रुपए सस्ता होकर 4,67,262 रुपए फी तोला हो गया।